वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 19 अगस्त 2024 और 19 अगस्त 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्कशन में डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? तो आज यानी कि 19 अगस्त को ये विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। फोटोग्राफर और फोटोग्राफी इन दोनों के लिए डेडिकेटेड है ये डे। तो जो फोटोग्राफी करते हैं उनको सम्मान देने के लिए, उनको पहचान देने के लिए हर साल 19 अगस्त को ये विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अगस्त में अभी तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए, जैसे 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस और वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाया गया। 2 अगस्त को दादरा एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस मनाया गया। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया। 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस मनाया गया। 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया गया। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया गया। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस और विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस और विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया गया। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया। यहाँ पे आप याद रखो 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस और 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया। 16 अगस्त को राष्ट्रीय स्वतंत्र श्रमिक दिवस मनाया गया और 17 अगस्त को इंडोनेशिया, गैबोन और अफगानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो अगस्त में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो अभी इसरो ने SSLV यानी कि स्मार्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से EOS-08 सैटेलाइट लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1969 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में। और इसरो के प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ। कौन है? एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार दल कहाँ मानवाधिकार हनन की जांच करेगा? तो संयुक्त राष्ट्र का एक मानवाधिकार दल अभी बांग्लादेश पहुंचा है और ये बांग्लादेश में मानवाधिकारों के हनन की जांच करेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बांग्लादेश, तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। और बांग्लादेश की अभी इंटरिम सरकार के प्रमुख यानी कि प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं मोहम्मद यूनुस। अच्छा, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस बने। भारत को बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन अधिकार प्राप्त हुआ। भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की। भारत बांग्लादेश के नागरिकों के लिए मेडिकल वीज़ा शुरू करेगा। लेफ्टिनेंट जनरल वकारुज्जमान ये बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की। जब बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, तब इन्होंने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की और बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरूल उत्सव शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच यात्री नौका सेवा फिर शुरू हुई है? तो अभी अपने देश भारत और श्रीलंका के बीच यात्री नौका सेवा फिर से शुरू हो गई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब श्रीलंका, तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रुपी। और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? दिनेश गुणवर्धन। अच्छा, श्रीलंका की 2 कैपिटल हैं, कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कुट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कुट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। ये जो आपको डॉट दिखाई दे रहा है यही है कोलंबो। क्या है? कोलंबो। और यहाँ पे कच्चथीवु द्वीप है, ये भी आपको याद रखना है, कच्चथीवु द्वीप यहाँ पे है। अच्छा, वार्षिक कतार गामा इसाला उत्सव ये श्रीलंका में मनाया गया।
सनत जयसूर्या ये श्रीलंका की क्रिकेट टीम के कोच बने। श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर पथुम निसांका बने। श्रीलंका और मॉरिशस ने यूपीआई सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा। नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया। भारतीय सशस्त्र बलों को श्रीलंका में गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की विदेश मंत्री आरजू राणा देउवा, कौन? आरजू राणा देउवा 5 दिवसीय भारत की यात्रा पर आई हैं। तो ये हैं आरजू राणा देउवा। ये नेपाल की विदेश मंत्री हैं और ये अभी 5 दिन के लिए भारत की आधिकारिक यात्रा पर आई हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब नेपाल, तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली और नेपाल के प्रेसिडेंट हैं रामचंद्र पौंडेल। अच्छा, इंडिया और नेपाल के बीच में ये सूर्य किरण नाम की डिफेंस एक्सरसाइज होती है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने इस्तीफा दिया। इनके बाद अब केपी शर्मा ओली प्राइम मिनिस्टर बने हैं। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 ये नेपाल में हुआ। नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बना। भारत और नेपाल के बीच झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया। नेपाल ने T20 इंटरनेशनल में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया और गाई जात्रा उत्सव ये नेपाल में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का विशेष सचिव नियुक्त किया गया? तो चंद्रशेखर कुमार को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का विशेष सचिव नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, जम्मू कश्मीर के स्पेशल डीजी के रूप में नलिन प्रभात को नियुक्त किया गया। राहुल नवीन को प्रवर्तन निदेशालय का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया। ब्रायन निकोल को स्टारबक्स का सीईओ बनाया गया। पर्वतनेनी हरीश को संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। मोर्ने मोरकल ये टीम इंडिया के बॉलिंग कोच बने। हॉकी इंडिया ने PR श्रीजेश को भारत की जूनियर पुरुष टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया। सैयद रफात अहमद ने बांग्लादेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। और माइली साइरस ये D23 एक्सपो में सबसे युवा डिज्नी लीजेंड बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भाषा, साहित्य, संस्कृति और दर्शन पर शोध के लिए किस देश की अकादमी ने BHU के साथ समझौता किया? तो भाषा, साहित्य, संस्कृति और दर्शन पर शोध के लिए नेपाल की अकादमी ने BHU के साथ समझौता किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2024 इसका आयोजन अभी चाइना में होगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब चाइना, तो ये है मैप में चाइना। चाइना कैपिटल क्या है? बीजिंग। चाइना की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। और चाइना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। चाइना ने स्टारलिंक का मुकाबला करने के लिए पहला उपग्रह समूह नेटवर्क लॉन्च किया है। चीन ने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया। चीन का आई स्पेस रॉकेट लॉन्च होने के कुछ देर बाद विफल हो गया। चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश चीन बना। ली डेरेन और जू किकुन ये चीन का शीर्ष विज्ञान तकनीकी पुरस्कार इन्होंने जीता। चीन का परमाणु शस्त्रागार भारत के 3 गुना हो गया है, भारत से 3 गुना हो गया है। और चीन के वैज्ञानिकों ने सौर घूर्णन का नया पैटर्न खोजा है। भारत सरकार चीन की सीमा पर सड़क बनाने के लिए प्रति किलोमीटर 2 करोड़ रुपए खर्च करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग ने किस राज्य में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया? तो अभी 2 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, हरियाणा और जम्मू कश्मीर। दोनों ही राज्यों में 90-90 सीटें हैं। कितनी? 90-90 विधानसभा की सीटें हैं। हरियाणा में चुनाव 1 चरण में होगा और जम्मू कश्मीर में चुनाव 3 चरण में होगा। और दोनों ही राज्यों के नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे। कब आएंगे? 4 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने
आईसीजी यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड की नई समुद्री सुविधाओं का उद्घाटन किया? तो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने इंडियन कोस्ट गार्ड की नई समुद्री सुविधाओं का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया गया? तो अभी रायपुर में 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, ये अभी कुवैत की आधिकारिक यात्रा पर गए। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, मैप में आप जानते हो कुवैत कहाँ पे है? ध्यान से देखो, ये है मैप में कुवैत। कुवैत की कैपिटल क्या है? कुवैत सिटी। कुवैत की करेंसी क्या है? कुवैती दीनार। और कुवैत की प्राइम मिनिस्टर कौन है? अहमद अल अब्दुल्ला अल सबा। कौन है? अहमद अल अब्दुल्ला अल सबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनएसएसएचओ ने कहाँ ए टेंडरिंग और क्रेडिट सपोर्ट कार्यक्रम की मेजबानी की? तो एनएसएसएचओ इसने अभी ए टेंडरिंग और क्रेडिट सपोर्ट कार्यक्रम की मेजबानी रांची में की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने विजय फिक्स डिपॉजिट की घोषणा की? तो ये एक नई फिक्स डिपॉजिट स्कीम विजय फिक्स डिपॉजिट, ये आरबीएल बैंक ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये 500 दिन की एफडी है। इसमें सुपर सीनियर सिटीजन को 8.85% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा और जो सीनियर सिटीजन हैं उनको 8.60% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो ये है विजय फिक्स डिपॉजिट स्कीम। इसकी घोषणा आरबीएल बैंक ने अभी हमारी इंडिपेंडेंस डे पर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे नया स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया? तो पुण्य सलिला श्रीवास्तव, इनको अभी नया स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं पुण्य सलिला श्रीवास्तव और इन्हीं को नया स्वास्थ्य सचिव अपॉइंट किया गया है। अच्छा, यहाँ पे एक नाम लिखा है राजेश कुमार सिंह, इनको अभी नया रक्षा सचिव बनाया गया था। अच्छा, मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी कपिलन साई अशोक बने। संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद का अध्यक्ष बॉब राय को चुना गया। डॉक्टर ग्रेंसन जॉर्ज, ये ICAR CMFRI यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च और सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक नियुक्त हुए। जेनेट यंग दोबारा से AMPS यानी कि अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेज के अध्यक्ष बनी। शुभांशु शुक्ला, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए प्राइम एस्ट्रोनॉट चुने गए। UPSC की नई चेयरमैन प्रीति सूदन बनी और चंद्रलाल दास ने इस्पात मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव का पदभार संभाला। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि पेंतोगटान सिनवात्रा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो ये थाईलैंड की नई प्रधानमंत्री नियुक्त हुई पेंतोगटान सिनवात्रा, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप आंसर लिखते हो तो फिर आप कभी भूलते नहीं हो, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ आंसर डिटेल में लिखा करो। और ये जनवरी 2024 से जुलाई 2024 यानी कि 7 महीने के करंट अफेयर्स का PDF मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिया है। ये PDF है, इसको मैंने यहाँ पे पिन कर दिया है। जब आप चैनल खोलोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा। आपको टेलीग्राम पे नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और आपको टेलीग्राम पे हमारा ये चैनल मिल जाएगा। इसे आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे आपको यहाँ पे ऊपर टॉप में ये PDF दिखेगा 7 महीने का, जनवरी 2024 से जुलाई 2024 तक के करंट अफेयर्स का ये कंप्लीट PDF है। इसमें 1760 या 1761 के आसपास क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने इस तरह से लिखे हैं कि अगर आप इनको एक एक बार भी पढ़ लोगे तो ये आसानी से आपको तैयार हो जाएंगे। तो ये PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी बिहार सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया है। कामिल मदौरी को ट्यूनीशिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब आसमा कुमारी केसी ने जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। के कैलाशनाथन ने पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में शपथ ली।
आंध्र प्रदेश को सर्वाधिक अंगदान के कारण जीवनदान पुरस्कार मिला। सांस्कृतिक उत्सव कसूर रिवाज ये जम्मू कश्मीर में संपन्न हुआ। मौसम पूर्वानुमान के लिए लाहौल स्पीति में डॉपलर रडार स्थापित किया जाएगा। बोइंग ने केली आर्टवर्क को अपना नया अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया। अच्छा, छत्तीसगढ़ सरकार ने भारत के तीसरे सबसे बड़े बाघ अभ्यारण्य को मंजूरी दी। एक्चुअल में छत्तीसगढ़ में जो गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व था और तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व था, इन दोनों को अब मर्ज कर दिया गया है और मर्जर के बाद ये देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है। द्विपक्षीय वायु अभ्यास उदार शक्ति 2024 ये मलेशिया में आयोजित हुआ। फॉर्चून ग्लोबल 500 की लिस्ट में वालमार्ट टॉप पर रहा और रिलायंस इंडिया लिमिटेड 86वें नंबर पर है। भारत का पहला जीआई टैग अंजीर जूस ये पोलैंड को निर्यात किया गया। सैयद रेफात अहमद ने बांग्लादेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। झारखंड सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया। विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में 2 भारतीय खदानें शामिल हुई हैं, गेवरा और कुसमुंडा, दोनों छत्तीसगढ़ में है। और भारतीय सेना ने लद्दाख में पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, आनंद महिंद्रा को कहाँ स्थित यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। Thanks for watching.